एफएमसीजी चैनल सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को सेल्स के जो एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, जो फ्रेशर्स जाते हैं इंटरव्यू में, उनसे कुछ कॉमन सवाल पूछे जाते हैं जो कि हर किसी के लिए कॉमन होता है। अगर आप फ्रेशर हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा अगर आप चैनल सेल्स के किसी भी डिवीजन में यानी किसी भी तरह के प्रोडक्ट में सेल्स मैन बन के जाते हैं, सेल्स ऑफिसर या सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू देते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्या क्या है वो क्वेश्चन और उनका जवाब आपको क्या देना है, कम शब्दों में यानी कम लाइन में ही जवाब क्या देना है, जिससे इंटरव्यू लेने वाला आपसे इंप्रेस हो जाए, उसे पता चल जाए कि आप पूरी तरह से रिसर्च करके आए हैं यहाँ पे। भले आपने यहाँ पर काम नहीं किया है, लेकिन आपने पहले से ही तैयारी कर रखी है। क्योंकि अगर जिनको ये चीजें पता नहीं होती ना, उनको कोई भी मैनेजर, कोई भी एचआर अपनी टीम में रखने को राजी नहीं होता। सोचता है कि जब इसको पहले यही चीज नहीं पता तो ये कुछ दिनों तक कंफ्यूज रहेगा और इसी बीच में हमारी सेल डाउन हो जाएगी। तो ये चीजें आपको जरूर रिसर्च कर लेनी चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो पूछता है कि सेल्स में आप क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, यहां तो बहुत धूप होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सैलरी भी कम होती है, चलना भी बहुत पड़ता है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, जॉब की कोई टाइमिंग नहीं होती। तो आपको वहां पर एक ऐसा जवाब देना है जो कि बहुत ज्यादा लंबा ना हो, यानी आधे मिनट से कम का जवाब है कि सर मुझे पता है यहां पर टाइम नहीं है जॉब की कोई भी, मेहनत बहुत है, लेकिन जब यहां पर पोजीशन ऊपर वाली मिलेगी तो वहां पर जो सैलरी होती है वो दूसरी किसी भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मिलती है। अगर आप जिस दिन एरिया सेल्स मैनेजर बनोगे, रीजनल सेल्स मैनेजर बनोगे, एक अच्छी कंपनी पहुंच जाओगे तो लाखों में सैलरी हो जाएगी। तो यहां पर मेहनत का जो फल है वो ज्यादा मिलता है, भले मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए मैं यहां पर आना चाहता हूं। दूसरी चीज देखो, आप कुछ भी आंसर बना के दे सकते हो जो आपके लिए अच्छा रहे। मैंने एक यहां पर उदाहरण के लिए बता दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होती है। जब भी आप चैनल सेल्स में कहीं भी सेल्स करने जाते हैं तो आपको 2 तरह की सेल्स करनी पड़ती है। प्राइमरी सेल्स, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लेके कंपनी में भेजना है। कंपनी का जो माल है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा जाता है, पहली सेल होती है, जिसको कहते हैं प्राइमरी सेल डन। तो ये एक सेल्समैन का ही काम है, सेल्स ऑफिसर का ही काम है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर से इतना अच्छा रिलेशन बनाए कि उसको जितने माल की रिक्वायरमेंट है उससे टाइम पे ऑर्डर ले, टाइम पे कंपनी को पेमेंट लगवाए और वो माल जो है कंपनी से उसके गोदाम में आ जाना चाहिए। दूसरी सेल यहां पर होती है सेकेंडरी सेल। डिस्ट्रीब्यूटर के यहां माल आ गया, वो तो एक हमारा साधन है, ये डिपो है, गोदाम है। हमें सेल एक्चुअल में जितने भी रिटेलर्स हैं उनको करनी है, ताकि वो माल जो है पूरे शहर में फैल जाए, दुकानों पर फैल जाए और वहां से कस्टमर उसको लेके जाए, कंज्यूम करे, उसका उपयोग करे। इस तरह से कंपनी की सेल निकलती है। तो सेकेंडरी सेल्स करने के लिए हमें बीट वाइज यानी पर डे 40, 50, 60 काउंटर करने होते हैं। आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, पर्सनल केयर में हो, फूड में हो, बेवरेजेस में हो, पानी की बोतल में हो, मिल्क में हो, सभी में इतनी दुकानें करनी पड़ती हैं, जिसमें छोटी दुकान भी होती है, बड़ी दुकान भी होती है, होलसेलर भी होता है और बहुत सारे तरह के दुकानदार और भी होते हैं, स्टैंड अलोन काउंटर भी होते हैं। तो 2 तरह की सेल करनी पड़ती है। तो ये आपने समझ लिया कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। जब रिटेलर से ऑर्डर लेके डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग करके माल को रिटेलर तक पहुंचाता है, तो ये सारी कहानी जो होती है, जो बिल कटता है, उसको सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लेके, डीलर से ऑर्डर लेके कंपनी को भेजा जाता है और कंपनी वहां पर बिल काट के और माल को डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट पे भेजती है, पेमेंट ले लेती है, उसको कहते हैं प्राइमरी सेल डन। तो ये 2 तरह की सेल होती है। तीसरी चीज पूछते हैं कि एफएमसीजी का मतलब क्या है। अगर आप फूड इंडस्ट्री में, बेवरेजेस, खासतौर से चैनल सेल्स में एफएमसीजी का एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा रोल है, अधिकतर लोग इसी कंपनी में ट्राई करते हैं। एफएमसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग यानी बहुत तेजी से आगे निकलने वाला, चलने वाला, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर मतलब ग्राहक, गुड्स मतलब सामान, पर्सनल केयर या फूड का कोई भी,
वो सामान जो बहुत तेजी से मार्केट में फैलता है, मार्केट से कंज्यूम होता है, यानी कस्टमर उसको ले आके खाता है। जैसे मिल्क है, ब्रेड है, सुबह कस्टमर को चाहिए ही चाहिए, वो किसी भी कंपनी का खरीदेगा और उसको तुरंत ही कंज्यूम करेगा। फूड है, इस तरह से जल्दी कंज्यूम होने वाली चीजें आती है एफएमसीजी सेक्टर में। तीसरी बहुत ही कॉमन चीज पूछते हैं, चेक करते हैं कि ये बंदा जो है, जो इंटरव्यू देने आया है, इसका माइंडसेट क्या है। वो कहते हैं अगर आप किसी दुकान पे कंटिन्यू 2-3 बार जाते हैं, वो ऑर्डर नहीं देता और मना कर देता, भैया हमारी दुकान पे मत आया करो, हमें ऑर्डर नहीं देना, तो आप क्या करेंगे। तो देखो, इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि मार्केट में अगर किसी ने दुकान कर रखी है तो उसकी दुकान में काफी सारी कंपनियों का माल भरा हुआ है, यानी कि वहां पर कोई ना कोई सेल्समैन आता है, वो उनसे ले रहा है और 3 से 4 बार जाने के बाद भी आपसे नहीं ले रहा, तो कहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी नहीं बनती, या आपकी शकल उसको खराब लगती है, आपका बात करने का, कम्युनिकेशन का लहजा खराब है, या कभी आपने गलती से कुछ ऐसा एक्टिविटी की है जिससे उसे नापसंद है। यही कारण होता है। तो उस चीज को सॉल्व करना है, अपने सीनियर को भी बताना है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी बताना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और फिर उसके पास ऑर्डर के लिए जाना है। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस ये है कि कई बार हम नए होते हैं, पहली बार मार्केट में जाते हैं, नया प्रोडक्ट होता है, तो दुकानदार नए लोगों को भाव नहीं देता। वो कहता है नहीं नहीं, हम तो बाजार से ले आते हैं, हम तो यहां से ऑर्डर नहीं देते, हमें जितना चाहिए होता है उतना बाजार। ऐसा नहीं है, उनके यहां भी सेल्स पर्सन आते हैं, वो सेल्स वालों से भी लेते हैं, बाजार से भी लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पर ज्यादा अपने सिर पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको आपकी जो रूटीन है, यानी मंडे को है कि ये मैं गांधी रोड करूंगा, ठीक है, ये वाली बाजार करूंगा, अनाज मंडी करूंगा, मतलब वो वाली लाइन पे जितनी दुकानें हैं वो करूंगा। आपको कंटिन्यू ऐसे करना है और उससे भी वैसे ही मिलके जाना है। प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हेलो हाय कहना है, नहीं प्रोडक्ट के बारे में समझाता है, हेलो हाय अंकल जी और कैसे हो, बढ़िया हो, बस आज हमारी मार्केट इसी साइड थी, राम राम कर लेनी है और चल देना है। कंटिन्यू अपने को करना है, ठीक है, अपने को किसी को, दुकानदार को छांटना नहीं है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू जब करेंगे तो किसी ना किसी दिन वो हमसे ऑर्डर लेगा, या उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलते ही वो हमको ऑर्डर देगा। इस तरह से ही हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, यानी रिटेलर्स ज्यादा से ज्यादा काउंटर करने। यही कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो अधिकतर सेल्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी और सेल्स कैसे करते हैं, तुम्हें इस इंडस्ट्री के बारे में क्या मालूम है, ये भी पूछेंगे। तो इस इंडस्ट्री में काम क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी पता है तो आपको पता ही है काम कैसे होता है। नहीं पता तो प्राइमरी सेकेंडरी मैंने बता दिया, यानी कि आप सुबह सुबह उठेंगे, मार्केट में जाएंगे किसी भी एक एरिया में, और वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके यहां जाएंगे। जब वो शॉप जो अपना गोदाम खोलता है, झाड़ू वाड़ू लगाता है, उस टाइम पे जाएंगे, अपने जो माल का है स्टॉक लेंगे, यानी कि लिखेंगे अपनी डायरी में, या उसके कंप्यूटर से प्रिंट आउट एक ले लेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी का माल कितना पड़ा है, कौन कौन सी वैरायटी इनके पास है। अब उस कागज से आपको याद रहेगा कि मुझे मार्केट में किस चीज को ज्यादा बेचना है, किसको कम बेचना है। जो इनके पास ज्यादा है उसको ज्यादा बेचना है, जो इनके पास कम है उसको कम बेचना है। तो फिर वहां से हम वो चीज लेके निकल जाएंगे मार्केट में और दुकानें करते जाएंगे, 50-60 शाम तक काउंटर करेंगे। हमें बहुत सारे ऑर्डर मिले होंगे, उसको ऑर्डर को हम डायरी में नोट करते रहेंगे। वापस से डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देंगे कि हमने इतनी दुकानें करी, इन फलाना गुप्ता जनरल स्टोर ने इतना ऑर्डर दिया इस चीज का, वो सब लिखवा देंगे, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बिल काट के उसको अगले दिन या दूसरे दिन सप्लाई कर पाए माल को। ये काम होता है और डेली ऐसा ही रूटीन होता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाना है टाइम से, और फिर टाइम से मार्केट में जाना है, और फिर मार्केट से आके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे ऑर्डर को लिखवाना है बकायदे। फोन पे इतने सारे ऑर्डर नहीं लिखाए जा सकते, वहां पर लिखाएंगे किसको आपने क्या रेट बोला है, किसको क्या स्कीम दी है, वो सारी चीज समझानी पड़ती है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसको नोट कर लेता है और वो फिर बिलिंग करता है, माल को पहुंचाता है। उसका डिलीवरी वाले जो लड़के होते हैं माल को पहुंचा के आते हैं उसी दिन या अगले दिन या उसके अगले दिन। इस तरह से पहले दिन एक दिन की पूरी सेल्स खत्म होती है। तो कई लोग आपसे रूटीन भी पूछ लेंगे कि अगर आपने पहले से काम किया है तो आपका रूटीन क्या रहता है, तो आप ऐसे ही बताएंगे, सुबह उठता हूं, फिर इतने बजे यहां जाता हूं, ऐसे करता हूं, ये करता हूं, फिर ऑर्डर देता हूं, फिर बस यही करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपके बहुत ही काम आएगी। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।